Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Study with us. Today it's our fourth video, chapter number 4, the story of Amrita in environment subject, standard 4. So start now. This is a true story from long ago. मतलब कि ये एक सच्ची कहानी है, बहुत पुरानी. Almost 300 years ago, मतलब लगभग 300 साल पुरानी यह कहानी है. विलेज कॉल्ड खेजड़ी लिव्ड अमृता, मतलब एक 300 साल पुरानी खेजड़ी विलेज की कहानी है जहाँ पर अमृता रहती थी. खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रेव देयर. मतलब कि खेजड़ी जो गांव है वो जोधपुर के पास है. जोधपुर जो राजस्थान में है. ये गांव का नाम खेजड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि वो इलाके में बहुत ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए वो गांव का नाम खेजड़ी रखा गया. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्री एंड एनिमल्स. मतलब वो गांव में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे और प्राणियों की देखभाल करते हैं. गोट्स, डीर, हेयर्स एंड पीकॉक रोम fearlessly देयर. मतलब जो भी बकरियाँ, हरण, मोर जैसे जो पक्षी या प्राणी होते हैं वो भयमुक्त तरीके से वहाँ पर घूम सकते हैं. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर what their elders used to tell them. They used to say अगर पेड़ है तो हम हैं. मतलब कि जो उस गांव के जो लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था. उनके पूर्वजों ने उन्हें कहा था अगर पेड़ है तो हम हैं. मतलब पेड़ है तो हम जीवंत हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल, सब्जी इत्यादि, छाँव, शुद्ध हवा वो सब मिलता है. इसलिए उनके पूर्वजों ने उन्हें हमेशा कहा करते थे अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. मतलब जो पेड़ और प्राणी हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके बिना कभी नहीं रह सकते. आपने देखा होगा जो पेड़ और प्राणी है वो तो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनको तो उन्हीं का खाना और पानी चाहिए, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते क्योंकि हमें पेड़ों से खाना मिलता है, फल, सब्जी, छाँव, ऑक्सीजन. और अभी हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से जंगल कम हो रहे हैं और प्राणियों की संख्या में भी घट आने लगी है. नेक्स्ट देखेंगे अमृता's फ्रेंड. अमृता would get up early every morning and greet her friends the trees. मतलब कि अमृता जो लड़की है वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं यानी आपके जैसे दोस्त थे वैसे दोस्त नहीं, उसके फ्रेंड्स मतलब उसने जो पेड़ है उनको अपने मित्र, अपना फ्रेंड बनाया है. She would choose a special tree for the day. मतलब वो हर दिन एक नया पेड़ को पसंद करती थी. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree. मतलब वो जो अपनी बाहें है वो ट्री को लगाकर गले लगाती थी, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं. और उससे वो बहुत ही काइंडली यानी बहुत ही प्यार से कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव यूर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. मतलब कि वो अमृता पेड़ को बहुत ही अच्छे से, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मतलब आप बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे हो, आप हमारी केयर करते हो, इसलिए वो उस ट्री को थैंक यू बोलती थी. वो उससे कहती थी आई लव यू वेरी मच, मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ.
ऐसा वो ट्री को ग्रीट करती थी, यानी ट्री को मोटिवेट करती थी, अभिप्रेरित करती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। मतलब अमृता की तरह ही और भी बच्चे रोज़ अपने लिए एक नया ट्री, अपना नया पेड़ पसंद करते थे और उनकी वो पेड़ की छाँव में कई घंटे खेलते रहते थे। अभी कुछ सवाल, इज देयर प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। मतलब आपके घर के पास ऐसी कोई जगह है स्कूल के पास कि जहाँ पर बहुत सारे ट्री प्लांट किए हो। फिर क्वेश्चन आएगा वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, मतलब कि वो वहाँ पर क्यों प्लांट किए गए हैं। तो वहाँ पर गार्डन हो सकता है, या फिर वहाँ पर खेती हो सकती है, फिर वहाँ पर जो रास्ते में रोड पर जो ट्रीज प्लांट किए होते हैं वो हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि देयर इज़ अ वन गार्डन एंड देयर इज़ फार्म, अदरवाइज यू कैन से देयर ऑन द रोड टू create a beauty on the road, to develop the beauty on the road, so plant tree around the road, ऐसा भी आप कह सकते हैं। Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? मतलब आपके यहाँ पर आपने कभी किसी को पेड़ की परवाह करते हुए देखा है? कौन करता है? तो आपके घर के पास कोई हो सकता है जिसे पेड़ों से बहुत लगाव हो, रोज़ पेड़ों को पानी देता हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दिस फ्रूट? मतलब आपने कभी पेड़ पर फल देखे हैं और वो फल कौन खाता है? जैसे कि आपने कहा होगा मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ये ट्रीज आपने देखे होंगे। तो वो फल कौन खाते हैं? मतलब आप ही उसको तोड़कर खा सकते हो, ऐसा सब कुछ। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or tree growing on without plant by anyone? मतलब कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? ज़्यादातर तो वो बारिश के मौसम में ही ग्रो करते हैं। आप चारों ओर देखा होगा बारिश के मौसम में हरियाली छाई होती है, इस तरह। वाई डू यू फील दे आर ग्रो ऑन देयर ओवन? मतलब आप सोच सकते हो कि वो वहाँ पर कैसे आते होंगे। सो इसका रीज़न हो सकता है कि अगर जो बीज होते हैं वो अगर ज़मीन में पड़ जाए और उसे पानी मिले तो फिर वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। Trees in danger. New topic. Time went by. Amrita was now grow up. One day she went to greet her trees. मतलब टाइम जा रहा था। अमृता वॉज नाउ ग्रो अप, मतलब वो उठी और वो ट्री को अभिवादन करने के लिए पहुंची। शी स्वे दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, मतलब वहाँ पर कुछ लकड़हारे आए। दे हैड एक्सेस विद देम, मतलब उनके साथ कुराड़ थी। दे सेड दैट किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, मतलब वो कहने लगे कि उन्हें राजा ने भेजा है यहाँ पर पेड़ काटने के लिए। द वुड वॉज नीड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, मतलब कि जो लकड़े हैं उनकी ज़रूरत उनको जो किंग का नया महल बन रहा है उसे बनाने के लिए लकड़ों की ज़रूरत है। मतलब कि थोड़े दिन बाद टाइम जाने लगा। फिर एक दिन
उसने देखा कि कुछ लकड़हारे उसके गांव में आ रहे थे और उनके साथ कुराड़ी भी थी। दे सेड, उनको राजा ने भेजा था यहाँ पर ट्री काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, क्योंकि वो पेड़ लकड़े की ज़रूरत उनको राजा का नया महल बनाने के लिए चाहिए थे। Amrita was shocked. She went to the tree that men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. मतलब अमृता ये सुन के शॉक हो गई और वो पेड़ के पास चली गई जिसे वो जो आदमी था वो काटने वाला था, और उसने अपने दोनों हाथों को ट्री से मतलब पेड़ से जोर से चिपक गई। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। मतलब जो पेड़ काटने वाला था वो उस पर जोर से चिल्लाया, लेकिन अमृता फिर भी वहाँ से नहीं हिली। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। लेकिन जो राजा के जो आदमी थे जो पेड़ काटने वाले, वो तो जो राजा ने उनको ऑर्डर दिया था वही फॉलो कर रहे थे। दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर ओल्ड एंड यंग हगेड द ट्री टू प्रोटेक्ट देम। मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्री। मतलब कि वो कहने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें राजा ने ही पेड़ काटने के लिए भेजा है। ये सब बात सुनकर अमृता और 100 लोग, गांव के छोटे बड़े बूढ़े सब लोगों ने गांव के सब लोग आकर पेड़ों को चिपकने लगे, और अमृता के साथ कई लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for a tree. जब ये बात राजा ने सुनी तो वो सोच नहीं पा रहा था कि एक पेड़ के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हो गए। He visited the village himself. There he learned about the village and respect for the trees and animals. मतलब कि ये सब सुनने के बाद राजा खुद वो गांव में गया और वहाँ पर वो सीखा कि रिस्पेक्ट ट्रीज एंड मतलब हमें पेड़ और प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर व्हाट टू दिस विलेज यूज्ड टू से। मतलब आपको याद है कि जो ये गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पेड़ है तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। क्या आप सोच सकते हो अगर पेड़ और प्राणी ना हो तो हम क्या रह सकते हैं? The village is protected. The village strong feeling for tree affected the king greatly. He ordered that from then on tree will be cut and no animal will be harmed in that area. मतलब कि जो गांव वाले लोगों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी पेड़ों के प्रति वो राजा ने सुनी, और फिर राजा ने एक ऑर्डर पास किया कि यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार के प्राणी या फिर पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, बल्कि आज भी 300 साल बाद भी वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोइज कहा जाता है। मतलब ये पॉइंट अंडरलाइन जैसा है, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज। मतलब वहाँ जो लोग रहते हैं खेजड़ी विलेज में उनको बिश्नोइज कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन थ्रू इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट
दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। मतलब कि लगभग 300 साल बाद भी वहाँ पर ये लोग बिश्नोई जो लोग हैं वो एनिमल मतलब प्राणी और पेड़ की रक्षा करते हैं, और वो इलाका रेगिस्तान में होने के बावजूद भी वहाँ पर हरियाली और जो प्राणी हैं वो बहुत ही इजीली घूम सकते हैं। क्या आपको याद, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। मतलब कि आपको याद है कि आपने तीसरी कक्षा में एक पेड़ बनाया था और वो अब कैसा है, मतलब आपने एक पेड़ लगाया होगा वो कैसा है, मतलब आपने जो फ्रेंड अपना पेड़ को फ्रेंड बनाया होगा वो कैसा है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, मतलब आप इस साल नया फ्रेंड बनाना चाहेंगे। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड the trees change in some ways in different month of years, like that. The khejuri tree is found mainly in desert area. It can grow without much water. It is bark used for making medicines. मतलब जो खेजड़ी ट्री है वो मेनली रेगिस्तान में पाया जाता है और वो बहुत ही कम पानी में फूल सकता है, और उसका जो उपयोग है वो मेडिसिन्स के लिए होता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, मतलब जो लोग हैं वो उसके जो फ्रूट से बीन से उसे कुक करके यानी पकाकर खाते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, मतलब उसका जो लकड़ा है वो बहुत ही पक्का है और वो इंसेक्ट से अफेक्ट यानी कि उन्हें जो कीटक है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। मतलब जो एनिमल्स है वो वहाँ के एरिया के जो प्राणी हैं वो खेजड़ी के पेड़ के पत्ते खाते हैं, और जो बच्चे हैं उन्हें उसकी छाँव में खेलना, मतलब कि जो पेड़ की छाँव में खेलना बहुत पसंद है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।